हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आज हम 10 और 11 अगस्त के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में श्रीलंका में इलेक्शन हुए हैं, जिसमें न्यू प्राइम मिनिस्टर बनकर आए हैं आपके महिंदा राजपक्षे जी। ठीक है, तो महिंदा राजपक्षे जी वही हैं जो हमारे श्रीलंका में 2006 से लेकर के 2015 तक वहाँ के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और वर्तमान में श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? गोटबाया राजपक्षे जी। तो गोटबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे आपको पता होना चाहिए, दोनों ही भाई हैं, है ना, सगे भाई हैं। तो ऐसा भी बोला जा रहा है कि एक फैमिली मिल करके ही, एक ही फैमिली है ना, पूरे देश में अपना रूल चला रही है इलेक्शन वाइज, है ना। तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? गोटबाया राजपक्षे। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन बन चुके हैं? तो महिंदा राजपक्षे। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में आपको पता होगा कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं हमारे, उन्हें कैग, है ना, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, नियुक्त किया गया है। और जो कैग होता है उसे हम दूसरा नाम भी जानते हैं, दूसरे नाम से भी सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, है ना। संविधान के आर्टिकल 148 के तहत कैग का अपॉइंटमेंट होता है। और ये कौन करता है नियुक्ति? तो हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया है। और इनका कैग का काम ये होता है कि वर्तमान में मान लीजिए कोई किसी चीज़ में कितना भी खर्चा हो रहा है ना, तो जब वो पूरा खर्चा हो जाता है उसके बाद उसका एनालिसिस करने के लिए कैग का काम आता है ना। मतलब कैग कैसे उसका परीक्षण करते हैं कि कितना पैसा कहाँ खर्चा हुआ है, सही हुआ है या गलत हुआ है, उसके लिए ये काम करता है कैग, ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है किस अनुच्छेद में आता है और कौन नियुक्ति करता है, ठीक है। तो कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो कब से कब तक का होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो कैग होता है वो 6 साल या 65 वर्ष, इसमें से जो पहले कंप्लीट हो जाएगा तभी तक के लिए इनका कार्यकाल होगा। जैसे 6 साल का मतलब ये हुआ कि अगर उन्होंने जब ज्वाइन किया था तो उनकी जो एज रही हो या तो 59 रही हो, है ना, या 58, तो अगर उन्होंने 6 साल कंप्लीट कर लिया तो वो कर सकते हैं। या फिर अगर वो 65 साल के हो गए हैं, भले 6 साल का कार्यकाल नहीं पूरा हुआ है, तो भी वो क्या हो सकते हैं, वहाँ से सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये तैयार किया जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आज का कि हाल ही में आपको पता होना चाहिए यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं, है ना, प्रदीप कुमार जोशी। तो चेयरमैन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, कि कौन किसका बना है। तो प्रदीप कुमार जोशी जो है वो न्यू चेयरमैन बन चुके हैं, ठीक है, यूपीएससी के। तो इनके बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो आपके प्रदीप कुमार जोशी हैं वो इसके पहले यानी 2015 में उन्होंने यूपीएससी में एज अ मेंबर ज्वाइन किया था, ठीक है, सदस्य थे वो 2015 में। और 2015 के पहले वो छत्तीसगढ़ पीएससी और आपका जो मध्य प्रदेश पीएससी है वहाँ के चेयरमैन भी रह चुके हैं। साथ ही साथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, इसके भी डायरेक्टर रह चुके हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे संगठन, ऐसे कमीशन है ना, जिसके उसमें उन्होंने अपना कार्य किया है। तो इनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो वर्तमान में वो क्या बन चुके हैं? यूपीएससी के चेयरमैन। और आपको पता होना चाहिए इसके पहले जो यूपीएससी के चेयरमैन कौन थे? तो अरविंद सक्सेना जी थे, ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि ये यूपीएससी है क्या। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, जिसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। ये अंग्रेज़ों के समय पे हुआ था, ठीक है। और ये किस अनुच्छेद के तहत इसमें अपॉइंटमेंट की जाती है? तो आर्टिकल 316, है ना, 316 के तहत जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो चेयरमैन और जो भी इनके मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। सेम इनका जो कार्यकाल होता है वैसा ही होता है जैसे कि कैग का होता है, 6 साल या तो 65 वर्ष, यानी कि ये वही कि इसमें से जो पहले पूर्ण हो जाएगा उसके आधार पर इनको सेवानिवृत्त दी जाएगी। चाहे वो 65 साल के हो गए हो, चाहे वो अभी 10 दिन पहले ही ज्वाइन कर रहे हो तो 65 साल के हो गए हो, या फिर 6 साल उन्होंने कार्यकाल किया हो, है ना। तो इस आधार पर इनका सेवानिवृत्त किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।